चाहे उमर उमर अब्दुल्ला हो, हमारी टोपी को इज्जत दो। अभी कौन सी इज्जत उनको दो? 5 साल के बाद तो गिरेगा ही ना। 5 साल के बाद भी उसको आना है, तब कौन सी टोपी लेकर आएगा? जब वोटिंग का टाइम था तो आ रहे थे, भीख मांग रहे थे। आज वो वोट पाकर बादशाह बन गए, आवाम को भूल गए। चाहे हमारा ये गांव बिछड़ा हुआ गांव है, शायद ऐसा लग रहा है उनको। सबको फोन किया हमने, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको हमने। आपका स्वागत है और इस टाइम हम मध्य कश्मीर जिले बड़गाम के मन हमामा गांव इलाके में मौजूद है। मकामी लोग महकमे पीडीडी के खिलाफ सरापा एहतजाज कर रहे हैं। मकामी लोग के मुताबिक ये इस इलाके में जो है 55 दिनों से ये बिजली के बगैर है। इनके मुताबिक हमें काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो माही मुबारक चल रहा है। इस माही मुबारक में भी मानहमा इलाके के लोग जो है वो महकमे पीडीडी के खिलाफ जो है वो काफी नारा है और काफी नाराजगी जता रहे हैं। मजीद बात यहाँ के मकामी लोगों से ही करते, देखते हैं उनकी क्या है तासुरात महकमे पीडीडी के हवाले से। पीडीडी पीडीडी बिजली महकम ये जो एहतजाज सरापा किया है, यह हमने पीडीडी के खिलाफ किया है। हमारे पास एक तकरीबन 55 दिन से बिजली नहीं है। हमने कई लोगों को, बड़े बड़े ओहदेदारों को फोन किया कि हमें बिजली फराहम करो। सब अपने अपने मस्ती में है, कोई हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है कि इनको बिजली चाहिए, इनके बच्चे कैसे। यहाँ तक कि शहर के टाइम उठना पड़ता है, कोई बुजुर्ग होता है जिसको ठंडे पानी से मुश्किल दरपेश होती है, लेकिन वो उसी से मुंह हाथ धोता है, वुजू करता है। लेकिन उनको ये एहसास ही नहीं है कि हमें ये गांव भी डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के साथ है, चाहे एक्जन हो कोई भी हो, सिर्फ यहाँ रिश्वत मांगी जाती है। हमने कई बार उनको कहा कि हमारे पास चलो ये आप ले जाते हैं, इसको ठीक करवाने के लिए वो सिर्फ बिल निकालते हैं, वैसे ही का वैसा यहाँ छोड़ जाते हैं। यहाँ खड़ा करते हैं इसके ऊपर तो बिना लोड के जल जाता है, वापस ले जाते हैं वो फिर से। ऐसे हालात में यहाँ जो सर्वाइव करना है वो मुश्किल होता है। ऐसे हालत में हमने जो झेला है, अगर ये उमर अब्दुल्ला चाहे हो या डॉक्टर शफी हो, रुल्ला हो, कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी बार इलेक्शन के लिए खड़े हो जाए। क्योंकि हमने रोला को फोन किया, उसने कहा कि ये मौजूदा है, आपको आपके पास बिजली नहीं है। अरे मौजूदा नहीं होता ना, अगर आप बिजली हमें फराहम करते। आप तो उस दिन निकले थे, अगर ये नेशनल वाले हम काम नहीं करेंगे सबसे पहले मैं आगे निकलूंगा इनके लिए, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। आज कहाँ है रोला? ऐसे कमरे में, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, हमारी टोपी को इज्जत दो। अभी कौन सी इज्जत उनको दो? 5 साल के बाद तो गिरेगा ही ना। 5 साल के बाद भी उसको आना है, तब कौन सी टोपी लेकर आएगा? सरकार से काफी सरकार ने हमसे सिर्फ जब वोटिंग का टाइम था तो आ रहे थे, भीख मांग रहे थे। आज वो वोट पाकर बादशाह बन गए, आवाम को भूल गए। चाहे हमारा ये गांव बिछड़ा हुआ गांव है, शायद ऐसा लग रहा है उनको। सबको फोन किया हमने, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको हमने फोन ना किया हो। नहीं होती थी इससे पहले जो गवर्नर आया था, हम ग्रेवेंस करते थे 10 मिनट में, एक दिन के बाद दूसरे दिन में आता था। आज पूरा 55 दिन हो गए, हम फोन पे फोन, सिफारिश पे सिफारिश, लेकिन कुछ नहीं होता। सिर्फ ये मांग रहे पैसा, हमें पैसा दो। चाहे इंस्पेक्टर हो या फोरमैन हो, एक्जन हो, कोई भी हो, सिर्फ पैसा मांगने के ऊपर है, पैसा दो। हमने यहाँ से ही इनको कहा, सारे गांव वाले कह रहे हैं कि पूरा शहर कह रहा है कि हमें मीटर नहीं लगाने। हमने कहा चलो मीटर लगाओ, कहा कि 4 दिन का टाइम दो हमारे पास। हम 2 दिन सोचो आप, हमने 2 दिन सोचा, 4 दिन के बाद कह रहे कि हमारे पास मीटर अवेलेबल नहीं है। हमने कहा कि वो कह रहे कि हमें मीटर ना लगाओ, लेकिन हमने कहा कि हमें लगाओ। ना मीटर है ना बिजली है। ये कौन सी गवर्नमेंट है कि जिसको पता ही नहीं है कि हमने जिनसे वोट लिया है कम से कम उनकी मुश्किलात को हल करे। हर महीने में आपको कितना बिल यहाँ पे अदा करना पड़ता हर महीने हमें 2080 रुपये, लेकिन 2 महीने से हमारे पास बिजली नहीं है। ये बिल पहले आएगी फिर पिछला आएगा। बिजली के बगैर जो हमने 2 महीने निकाले, पहले इनका बिल आएगा, फिर उसके बाद पिछला बिल आएगा कि आपका फीस इतना है। पड़ोसी गांव जो है उनका 1500 है, उसके अलावा कुछ और गांव है जहां 1200 है। ये गांव जो ब्लॉक के साथ है, ये टाउन के साथ है, ब्लॉक के साथ है, यहाँ फीस है पूरा 2080 रुपये। आपको आप क्या कुछ पैगाम रहेगा महकमे पीडीडी के हवाले से? पीडीडी के हवाले से हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके बिजली फराहम करे। क्योंकि हमें यहाँ पेशेंट है जिनको न्यूबलाइज करना पड़ता है, स्टूडेंट है जिनको पढ़ना होता है। शमा के नीचे पिछले जो एग्जाम हुए हैं 10वीं जमात 11वीं जमात के, वो हमने शमा के ऊपर, शमा के नीचे उनको पढ़ाया है। उनने मेहनत की, अब मेहनत उनके रंग लाएगी रिजल्ट के बाद भी। लेकिन कम से कम इनको सोचना चाहिए ना, इनके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या न्यूबलाइज करना पड़ता है, पेशेंट हो या रात को कुछ इंसिडेंट हो जिसकी वजह से गांव में खतरा हो, बिजली फराहम कर। एहतजाज अम खतर करान कि गई 5 दो पावर जनाब।
जनाब मतलब अस दोद गोडनेथ ट्रांसफार्मर सह न्योक योर तो सोनक तोर अड़ दियस वापस अड़ दि अनित सह युत ये लोगुक कि ये तथ लोड वन त्रावने जनाब सह दोद तम पे गई कम 5-8 ट्रांसफार्मर योर तो इन गंट तरान ओड गंट लोड तम त्रावनी पे सह दजान जनाब वन ये रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस कि उमर सह बार बार वनान कि मतलब है मे सा कोर खतर यह बस दपान ये फैसिलिटी रोजन ये रोज सह प्रत सत वन मेस मैं टोप तू सा रच ये रच कि वनकस गई 50 पावर आसनस जनाब मतलब ये AW ब्यूरो तमिस तोर फोन मतलब एक्जन सबस तोर फोन इंस्पेक्टर सबस फोन कह मतलब सो दाद बोजान समझ जनाब कि कस गलती गम बस क्या नाइंसाफी गसान अगर सलमस वनक पावर चलान महबूबा तो रेत चलान क्या नाइंसाफी गसान अगर सलमस वनक पावर चलान गई 50 पावर आसनस जनाब यह गई सेंट्रल ट्रांसफार्मर हालात जनाब तुम वो सेंट्रल ट्रांसफार्मर हालात क्या वनकस बस मेन महकमस नजदीक बसान कि ये जन जंगलस मज बसान कि मेन महकमस मतलब टाउनस नजदीक जनाब बसान मतलब ये नाइंसाफी यम वो बिचार दूर जंगल इलाकन मज तिम क्या जनाब मतलब इंसाफ गसान मतलब तुम वो पान मतलब नाइंसाफी गसान जनाब।